जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल यानी बिहार के करंट अफेयर से। मैंने पिछले वीडियो में लगभग 84 करंट अफेयर कराया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज मैं फिर 40-50 करंट अफेयर कराने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए सवाल देखते हैं पहले क्या है। तो सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छपरा सारण में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना हाई कोर्ट। याद रखिएगा, जस्टिस अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। तो कि पहले कहाँ थे, तो पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना में। बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 पटना में इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग यानी बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेफिक्र ऐप। याद रखिएगा किससे बचने के लिए, तो बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए किसने किया है, तो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। चलिए आगे जो सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है। तो देखिए ये जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16,000 में एक बैंक। चलिए हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 32%। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT। देखिए NGT का फुल फॉर्म अगर आपको पूछ दे तो मारिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और पूछ रहा है, NGT ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4,000 करोड़। रखिएगा 4,000 करोड़। अगला सवाल है, हाल ही में CRPF में डिप्टी कमांडेंट पद तैनात बिहार के विकी पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बतावें कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जमुई जिला का। चलिए अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थलकटी को GI टैग के लिए आवेदन किया गया है। तिलकुट और पत्थलकटी को GI टैग के लिए आवेदन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गया। ऑप्शन बी, गया। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा जिला। याद रखिएगा। अगला सवाल, एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। चलिए जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का, यानी अनुज कुमार सिंह का भी, सुशांत कुमार का भी, राजीव रंजन सिंह का भी। चलिए किस में हुआ, तो जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर-21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। चलिए 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीपक कुमार ने। चलिए एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 99, ऑप्शन सी 99। चलिए अगला सवाल है, बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने 60 फुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। देखिए कांस्य पदक जीता है 60 फुट स्पर्धा में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद, जहानाबाद याद रखिएगा। गजेंद्र कुमार ने कहाँ के रहने वाले हैं, जहानाबाद के। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। चलिए प्रमोद भगत। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रशांत कुमार शाही को, प्रशांत कुमार शाही को याद रखिएगा। चलिए अगला है, बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 ITI संस्थान याद रखिएगा। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा जिला। नवादा जिला में हिसुआ जो है जगह, नवादा जिला में याद रखिएगा। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गया के। चलिए गया का है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है। कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया में। चलिए ऑप्शन ए, बोधगया में। अगला सवाल है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में, याद रखिएगा। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दरभंगा। दरभंगा नहीं, दरभंगा। चलिए चमड़े का मुंह है भाई, थोड़ा सा तो इधर उधर होगा ही। अगला सवाल है, बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। चलिए बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, SK सिंघल। SK सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया है, याद रखिएगा। चलिए हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में, थोड़ा सा नीचे ही क्वेश्चन है, बढ़िया है। हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। तो ये अंजनी कुमारी किस जिले की है,
ये आपको बताना है। देखिए ये जो अंजनी कुमारी है, ये आपका कहाँ का है, तो जमुई जिला का, याद रखिएगा। चलिए, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी या कितने प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 49.8% या प्रतिशत। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया। थावे फेस्टिवल बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया। कौन सा फेस्टिवल, थावे फेस्टिवल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज। चलिए, चर्चा में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है या अवस्थित है। चर्चा में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। कौन पर्वत, तो व्यवहारगिरी पर्वत। कौन सा जिला में है, तो व्यवहारगिरी पर्वत जो है वो आपका है नालंदा जिला में। याद रखिएगा, नालंदा जिला में व्यवहारगिरी पर्वत है। अगला है, बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है। चलिए, 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2.9%। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 603 करोड़ रुपए। चलिए, किसके लिए, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63 खिलाड़ियों को। किसके लिए, तो नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के लिए। चलिए, कितने खिलाड़ी, तो 63 खिलाड़ी। अगला जो सवाल है, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोनिका दास को। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, तो मोनिका दास को, याद रखिएगा। अंजुमन इस्लामिया हाल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, तो अंजुमन इस्लामिया हाल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वकर्मा अवार्ड। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अगला जो सवाल है वो है, बिहार बजट 2023-24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ 60 करोड़ रुपए का। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्णिया विश्वविद्यालय को कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंगेर, याद रखिएगा। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल फोर्ट बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भागलपुर, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंगेर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चौथा राज्य। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित आरडीपी अवार्ड दिया जाएगा? बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित आरडीपी अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदीप जैन। आरडीपी अवार्ड किसको दिया जा रहा है? प्रदीप जैन को। चलिए अगला है, बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अररिया जिला का। चलिए एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी समस्तीपुर के साथ जाता है। चलिए समस्तीपुर। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शेरपुर में। चलिए मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। चलिए बहुत ही गौरव की बात है। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 200 किसानों को। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले 200 किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा। चलिए अगला है, सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मधुबनी। याद रखिए सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के मधुबनी जिले को मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया है, याद रखिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका अगला पार्ट में फिर डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।